पद पाते ही मद आ गया कि प्रभुता पाहे काहे मद नाई। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है कि अगर पद मिलने के उपरांत मद न आए, ये गोविंद की बड़ी कृपा है। आज जैसे ही दक्ष राजा को प्रजापति बनाया गया कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा और अति अभिमान हृदय तह आवा। अति अभिमान, अगर केवल अभिमान आ जाता तो शायद काम चले जाता, लेकिन अति अभिमान जैसे ही आया और इसके मन में गुमान हो गया, जैसे ही इसको प्रजापति बनाया गया, सभी सभा लगी हुई थी। सभी सभा के अंदर सभी अबलात्मा, जीवात्मा, देवता, संत, महात्मा विराजमान थे। सभी अपने अपने कुर्सियों के ऊपर, एक ऊंचा आसन खाली था और जैसे ही दक्ष राजा आए और दक्ष राजा को देखकर सभी सभा खड़ी हो जाती है। केवल दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी महाराज। अब जैसे ही दक्ष राजा अपने आसन पर बैठ गया तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी लगते हैं, लेकिन ये शंकर, अरे ये तो मेरा दामाद लगता है, ये मेरा जमाई है, और जमाई छोरे के बराबर, छोरे के समान होता है, इसे तो खड़े होकर के मेरा स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये मुझको देख करके खड़ा नहीं हुआ। भोले बाबा को भला बुरा कहने लगा, अरे वो तो मैं न जाने ब्रह्मा जी की बातों में आ गया कि अपनी सोने जैसी छोरी और सुंदर सती को इस भोले बाबा को शंकर को दे दी। ये कौन शंकर है कि गृहीत मृग सावक्ष्या पाणी मरकट लोचन, मरकट में रहने वाला, बहुती लगाने वाला और सर्पों की माला पहनने वाला, बिच्छुओं के कुंडल पहनने वाला, पाणी मरकट लोचन। अंत में कहा ये बंदर जैसी आंख वाला ये शंकर, अरे वो तो मैं ब्रह्मा जी की बातों में आ गया कि अपने सोने जैसी चोरी इस शंकर को दे दी। भोले बाबा को हजारों भला बुरा कहने लगा, लेकिन सब शांत बैठे रहे। नंदी महाराज पे शांत नहीं रहा गया कि हरे हरे निंदा सुने जे काना और होए पाप गौघात समान। जहां पर गुरु की और भगवान की अगर निंदा हो रही हो, या तो रोक देना चाहिए या खड़े होकर के चले जाना चाहिए। आज जैसे ही नंदीश्वर महाराज ने कहा, हे दक्ष राजा, जिस भगवान शंकर को तू गाली दे रहा है ना, ये कौन शंकर हैं? कि शंकर जगत बंध जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। प्यारे, शंकर भगवान जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। एक बात बताएं, आप किसी भी देवता की पूजा करेंगे तो आपको नरेनी के बाजार जाना पड़ेगा रोरी, कलावा, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर लेने के लिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ वो देवता है, जिंदगी भर पूजा करते रहो, बाजार जाने की जरूरत नहीं है। आप बाजार कभी मत जाइए, जंगल में चले जाइए, वहां पे धतूरा मिल जाएगा, बिल्व पत्र मिल जाएगा, बिल्व फल मिल जाएगा, अकौआ मिल जाएगा, समी पत्र मिल जाएगा, दूब मिल जाएगी, डाब मिल जाएगी, और अंत में कहा एक लोटा जल चढ़ा दो भोले बाबा को, शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। प्यारे, भोले बाबा जैसा कोई देवता ही नहीं है कि आस तो तुम अब डर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाला केवल एक ही देवता है, वो भी भोले बाबा। आज नंदीश्वर महाराज कहने लगे, हे दक्ष राजन, जिन भोले बाबा को तू भरा बुला कह रहा है ना, उस देवता भोले बाबा की बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा उनकी पूजा करते हैं, उन जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है।
अब जैसे ही जो यज्ञ सभा थी धीरे धीरे श्राप सभा बन जाती है। दक्ष राजा ने कहा आज के बाद में कोई भी यज्ञ में भोले शंकर को, भोलेनाथ को, शंकर को कोई भाग नहीं देगा, कोई निमंत्रण नहीं देगा यज्ञ करते समय। इतना कहते हुए दक्ष राजा से जैसे ही कहा, नंदीश्वर महाराज ने, हे दक्ष राजा, जिस मुंह से तू भगवान शंकर की चुगली बुराई कर रहा है ना, जा, मैं तुझको श्राप देता हूं, तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। इतना कह करके दक्ष राजा वहां से चला गया। इधर भोले बाबा विराजमान हैं और भोले बाबा ने अंत में जाकर के नंदीश्वर से कहा, हे बेटा नंदी, तुमने क्यों इनको श्राप दिया? अरे हमारे ससुर जी हैं, पिताजी हैं, भला भला कह रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने क्यों कहा? नंदीश्वर ने कहा, गुरुजी, हरे हरे निंदा सुने जो काना। हे गुरुदेव, मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकता। अब जैसे ही कहा कि आज से भगवान शंकर को यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा, अब यज्ञ होना बंद हो गया। क्यों? कि हर व्यक्ति चाहता है किसी एक घर को, परिवार को अपने नरैनी से छेक दिया जाए कि आज से उसका कोई निमंत्रण नहीं करेगा, कोई भी शादी विवाह में उसको बुलाएगा नहीं और ना ही कोई बात करेगा। तो हर आदमी सोचेगा कि सबसे पहले हम अपने नरैनी में ही क्यों भंडारा करें, जिससे हमको उस घर को छींकना पड़े। अब जब तक भंडारा नहीं होगा, कथा नहीं होगी, शादी विवाह नहीं होगी, जब तक मालूम कैसे पड़ेगा कि ये परिवार समाज से बहिष्कृत कर दिया है। यज्ञ होना बंद हो गई। तो भोले बाबा को त्यागने के लिए आज इसने यज्ञ करवाई। नीचा दिखाने के लिए दक्ष राजा ने कि बृहस्पति समा नाम, बृहस्पति नाम की यज्ञ करवाई। और उस बृहस्पति नाम की यज्ञ में सभी देवताओं का निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा का निमंत्रण नहीं दिया। कोई बात नहीं, इधर भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं। दक्ष राजा के यहाँ पे यज्ञ होने वाली है और दक्ष राजा के यहाँ चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों को लेकर के विमान में बैठ करके जा रहा था। अब जैसे ही विमान में बैठ करके जा रहा था, सती मैया ने कहा, अरे बहन जी कहाँ जा रही हो? 27 पत्नियों ने कहा, अरे दीदी आपको मालूम नहीं, अपने पिताजी के यहाँ पे यज्ञ हो रही है। इतना सुना कि पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। सती मैया को मालूम पड़ा कि पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है, थोड़ी सी प्रसन्न हो गई। अब एक बात पूछे, अगर किसी मैया को मालूम पड़ जाए कि हमारे पिताजी के यहाँ पियर में भागवत की कथा हो रही है, तो मैया थोड़ी प्रसन्न होगी या पूरी पूरी प्रसन्न होगी कि 8 दिन तक चकाचक घर के झाड़ू पोंछा नहीं लगाने पड़ेंगे, बढ़िया पियर में जाकर के दोनों टाइम बफर चलेगा और चकाचक नाश्ता पानी होगा, आनंद लेंगे, बढ़िया परमात्मा की कथा सुनेंगे, पूरी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन सती मैया को जैसे ही मालूम पड़ा पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है, तो पिता यज्ञ सुने कछु हरसानी, थोड़ी सी प्रसन्न क्यों हुई? तो ये कथा आती है रामचरितमानस में। एक बार भोले बाबा ने मैया से कहा, देवी हम कथा सुनने जाएंगे। कहाँ? महाराष्ट्र में। किसके यहाँ? कुंभज अगस्त जी के यहाँ। तो मैया ने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोले बाबा ने कहा, चलो देवी चलते हैं। आज जैसे ही भोले बाबा जाने लगे कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज रे सिपाही। तो जैसे ही भोले बाबा के साथ में मैया कथा सुनने के लिए गई, तो भोले बाबा का नाम क्या है? शंभु, 2 अक्षर का नाम शंभु है। और मैया का नाम कि संग सती जग जनन भवानी। मैया का नाम सती, जग जननी और भवानी।
इतना बड़ा नाम था, 3-3 स्टार एसपी का रैंक होता है। अब जैसे ही कथा में पहुंच गए तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान की कथा श्रवण की और मैया ने कथा नहीं सुनी। मैया तो बातों में लग गई कि बहन तुम्हारे पतिदेव क्या करते हैं, तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, आज तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। मैया बातों में लगी रही, भगवान की कथा नहीं सुनी। और जैसे ही लौट करके आए और कथा सुनते ही कि सुनी महेश परम सुख मानी, भोले बाबा 2 अक्षर के शंभू गए, कथा सुनते ही 3 अक्षर के महेश हो गए। लेकिन सती मैया, सती जगजननी भवानी, एक भी नाम नहीं आया। और जब कथा सुन करके लौटे तो मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, भोले बाबा 2 अक्षर के शंभू गए, कथा सुनते ही 3 अक्षर के महेश हो गए। और कथा सुन करके जैसे ही लौटे कि मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, 4 अक्षर के त्रिपुरारी हो जाते हैं। और चले भवन संग दक्ष कुमारी, सती मैया जगजननी सती भवानी हट करके दक्ष कुमारी, दक्ष माने केवल चतुर की छोरी रह गई। तो प्यारे, जो भगवान की कथा में, गोविंद की कथा में जो जाता है, परमात्मा की कथा का श्रवण करता है, इस लोक की तो बात छोड़ो, उस लोक में भी दूना हो जाता है। बोलो राधे राधे। जैसे ही सती मैया की पहली गलती, भगवान की कथा नहीं सुनी। अब जैसे ही लौट करके आए तो रास्ते में क्या देखा कि जानकी मैया का हरण हो गया है राम का अवतार होने के बाद में। और राम जी जानकी मैया को खोज रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इधर राम जी घूम रहे हैं, इधर भोले बाबा ने जैसे ही राम को देखा तो प्रणाम कर लिया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। तो सती मैया ने कहा स्वामी, ये छोटे छोटे छोराओं को क्यों प्रणाम कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा देवी, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये कौन है कि जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, और जासु भगत मैंने मुनई सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। हे देवी, ये मेरे इष्ट देव राम हैं। लेकिन जिस मैया ने कथा नहीं सुनी हो, उस मैया को क्या मालूम कि कौन इष्ट देवता होता है, किस भगवान की कथा हुई। तो मैया ने कहा प्रभु, आप भगवान की बात कर रहे हो? अरे ये तो आज के आदमी भी ठीक नहीं है। क्यों? अगर आज के किसी भैया की घरवाली खो जाए तो वो रेलवे स्टेशन जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, मीडिया वाले के पास जाएगा, प्रेस वाले के पास जाएगा, न्यूज चैनल के पास जाएगा। लेकिन ये कैसा भगवान है जो पेड़ पौधों से पूछ रहा है कि हे खगमृग हे मधुकर सैनी। अरे ये कैसा भगवान है कि पेड़ पौधों से पूछता है? भोले बाबा ने बार बार समझाया, लेकिन मैया ने एक बात नहीं मानी। मैया ने कहा हे स्वामी, मैं तो अगर ये भगवान है परीक्षा करूंगी। और एक बात बताएं, मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा इच्छा का विषय नहीं, मेरा परमात्मा इच्छा का विषय नहीं, मेरा परमात्मा समीक्षा का विषय नहीं, मेरा परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं। अगर आपको करना है तो गोविंद की प्रतीक्षा कीजिए कि कब हूं तो दीन दयाल के और भनक पड़ेगी कान। सबरी मैया ने प्रभु की प्रतीक्षा की तो सबरी गीत राम गृह आए। बिना बुलाए परमात्मा सबरी मैया के यहाँ पहुंच जाता है। आज जैसे ही परीक्षा के लिए कहा तो पहली गलती भगवान की कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती भगवान में शंका कर दी
और तीसरी गलती सती मैया की भगवान की परीक्षा लेने जा रही हैं। और चौथी गलती मैया की, इन्होंने सती मैया ने सीता जी का रूप बना लिया। जैसे ही सीता मैया का रूप बनाया और रूप बनाते ही मैया की चाल बिगड़ गई। क्यों कि पहले जब जानकी मैया चलती थी तो आगे आगे राम जी चलते थे और राम जी के चरणों के चिन्हों पे कहीं पैर ना रख जाए इस तरह बचाते हुए जानकी मैया चलती थी। लेकिन सती मैया ने सीता का रूप बनाया और राम जी से आगे आगे चलने लगी। भगवान समझ गए ये जानकी नहीं हो सकती। राम जी ने कहा, हे मैया, उन बैल वाले भोले बाबा को कहां छोड़ आई? मैया समझ गई कि चोरी पकड़ी गई। मैया लौट करके आ गई। भोले बाबा ने कहा, देवी परीक्षा ले ली? तो मैया ने झूठ और बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तो पहली गलती भगवान की कथा नहीं सुनी। सती मैया की दूसरी गलती कि भगवान में शंका कर दी। सती मैया की तीसरी गलती कि सीता मैया का रूप बना लिया। चौथी गलती मैया की चाल बिगड़ गई। पांचवी गलती की परीक्षा लेकर के आई और पति से झूठ और बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई। पांच गलती मैया करती हैं। और एक बात बताएं, जो मैया पति के साथ भगवान की गोविंद की कथा में जाती है वो सती हो सकती है। जो मैया अपने पति के साथ गोविंद की कथा का श्रवण करने जाए वो सती हो सकती है। जो मैया पति के साथ वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट धाम में जाए वो सती हो सकती है। जो मैया पति के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जाए वो सती हो सकती है। जो मैया पति की सेवा करे वो सती हो सकती है। लेकिन जो मैया पति को घर में छोड़ करके और हनुमान चौराहे पे भल्ला चाट खाए वो सती नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। आज